एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल के पहले लेक्चर में एक्सपोनेंट का बेसिक आइडिया, उसका सिग्निफिकेंस और कैसे हम लोग किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रैशनल नंबर में चेंज करते वो पढ़ चुके थे। और लास्ट पार्ट में हम लोग ने पढ़ रहा था कि कैसे किसी एक रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक ना। तो इस वीडियो में थोड़ा उसको और कंटिन्यू कहते हैं। तो हम लोग क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लीजिए एक नंबर है 3125, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्यू यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर में मान लेंगे आप 1 है, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो एक ही स्टेप है क्या कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3125 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, तो पहले आपको चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि देख लो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कल बताया था ना, 0 या फिर 2 के टेबल के आने वाले नंबर 1 प्लेस पे होने चाहिए, तभी ये 2 से डिविजिबल होता है। 3 के लिए सम कर लो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 5 11, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से करते हैं क्योंकि 4 से नहीं होगा। 4 से ये दोनों 1s और 10s वाले डिजिट भी 4 के टेबल में आने चाहिए, तभी ये 4 से डिविजिबल होता है। इसलिए हम लोग 5 से चलते हैं। 5 हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3125 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 एकमात्र बेस जो रिपीट हो रहा है वो क्या है, 5 है, और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5⁻5। ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर था और ये उसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक। एक दो क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करेंगे इसमें। चलो एक क्वेश्चन है 16,000 क्या एक रैशनल नंबर है, इसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो मेथड आपको पता है, बस क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका। 16,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ये क्या है, देखो 2 के टेबल में होगा क्योंकि 0 है ना, तो डिविजिबल होता है वो, ठीक। फिर सब 2 के टेबल में आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब ये 3 के टेबल में आएगा क्या आपका, नहीं, 8 होना है इसका सम, तो 8 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो फिर सीधे ये क्या करोगे, 4 में भी नहीं, क्योंकि देखो 25 है, 24 रहता तो हो जाता। 5 से करते हैं, चलो, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब 16,000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 7 × 3 टाइम्स 3 5 है, ठीक ना। तो आप इसको कैसे देखो, यहाँ पे 2 बेस रिपीट हो रहा है, 2 और 5 दोनों बेस रिपीट हो रहा है, तो क्या कर लो आप, 2 लिखो पहले और दोनों बेस को लिख लो, मल्टीप्लाई सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना। जितने भी बेस रिपीट हो रहे होंगे उनको पहले लिख लीजिए सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फिर 2 देखो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 7 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो 16,000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा रैशनल नंबर था और ये उसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कभी कभी लेंदी हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा मेथड जाता है, तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड, जो छोटा मेथड यूज कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, मतलब जल्दी हो जाएगा उससे। वो क्या है, देखो 16,000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 16 × 1000, ठीक, 16,000 हो गया ये। अच्छा, 1000 को तो आपको पता ही है, जब भी मल्टीपल्स ऑफ 10 हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आसान होता है। बेस आप 10 मान लो और 0 देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 10⁻3। 16 को क्या लिख सकते हो, तो देखो अब 16 का आसान हो गया, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो देखो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2⁻4, 2⁻4, ठीक ना। अच्छा अब चलो देखो ये क्या हो गया, 16,000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2⁻4 × 10⁻3। अभी भी देखो 10 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 10 को प्राइम नंबर में चेंज कर लेते हैं, तो 10 को 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, 10 होता है ना, देखो 2 भी प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 10 आ जाएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 4⁻4 × 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, जो हमारा बेस था 10, यहाँ पे जो बेस क्या है हमारा 10, उस पर पावर 3 है ना, तो हमने बेस को क्या कर दिया, 2 × 5 लिख दिया।
बेस को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया। यहाँ पे 10 पे पावर 3 था, तो ये देखो ये दोनों मिलके 10 हो रहा है ना, तो इस ओवरऑल पावर 3 हो जाएगा, इस पे ओवरऑल पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और देखो एक एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर एक्सपोनेंट है तो वो एक्सपोनेंट शेयर हो जाता है, इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक रूल है जो कि हम लोग आपको लॉज ऑफ, अच्छा इसको कैसे बनाते हैं, इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम लोग बताएंगे आपको, ठीक ना। ये 7 अभी बस मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़ाएंगे तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही होगा। बट चलो एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक ना। अभी तक तुमने सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। अगर हमारा रैशनल नंबर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, कुछ मत करना, साइन को भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाओ। बस ये देखो नंबर क्या है हमारा 32, इसको चेंज करो और इसके लिए क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, यानी जो कि क्या है -32। देखो क्या हो रहा है, ये कितने टाइम्स 2 इंटू हो रहा है 3 to 5 टाइम्स, ठीक ना। तो इसको हम लोग, अच्छा अब क्या करना है ना, तुमको जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं ना, मतलब जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स हैं सब पे माइनस के साथ लिख दो, इसको सबको माइनस के साथ लिख दो। देखो पहला तरीका क्या था, जब भी तुम्हारा रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर हो, क्वेश्चन अगर तुम्हारा नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हो और तुमको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो, तो तरीका क्या है, सीधे वो नंबर को देखो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। लेकिन जब उसको एज अ प्रोडक्ट लिखोगे तो सब पे क्या कर देना, जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उन पे माइनस साइन लगा दो, ठीक। तो अब देखो -32 को कैसे लिख सकते हो, बेस क्या हो रहा है, कॉमन बेस, देखो सबका कॉमन बेस क्या है -2 है ना। अगर बीच में कहीं भी 2 आ जाएगा तो वो सेम बेस नहीं होगा, -2 और 2 एक चीज़ नहीं होता है, ठीक ना। तो जब कॉमन बेस क्या है -2, तो -2 आप एक बेस मानेंगे और रेस्ट टू द पावर कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, 5 टाइम से रिपीट हो रहा है ना, तो -2 रेस्ट टू द पावर 5, और -2 को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक ना, वरना वही गलती हो जाएगा, माइनस भी रिपीट होगा अगर ब्रैकेट में है तो, और अगर ब्रैकेट में नहीं है तो माइनस बाहर रहेगा, सिर्फ 2 रिपीट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे जब नेगेटिव रैशनल नंबर हो तो आपको साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और उसके बाद सब पे माइनस लगा के एज अ प्रोडक्ट लिख दो उसको, और फिर सेम बेस लेके पावर लगा दो, ठीक ना। तो इस तरह से हमने क्या खत्म कर लिया, किसी भी रैशनल नंबर को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो हमने बताया था ना कि एक्सपोनेंट का मेन रोल क्या है, ये हमारे मतलब जो नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनको याद रखना, समझना, और इवन उसको अट्रैक्टिव बनाता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक ना। और उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है एक्सपोनेंट पढ़ने का, कि ये हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करता है, ठीक ना, कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा। और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स याद करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं, ठीक ना। कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट्स फॉलो करते हैं, और वो सारे रूल अगर आप याद रख लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो एक एक करके हम लोग सारा रूल डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल यही है कि कोई भी बेस हो, अगर हमारा पावर 0 हो, अगर हमारा पावर 0 हो तो आंसर विल बी 1। आप नीचे बेस में कुछ भी लिख दो, बेस में आप 10 लाख 1 करोड़ जो लिख दो, लेकिन अगर आपका पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेस में कुछ भी लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव दिस दैट कुछ भी लिख दो, अगर पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो एनी नंबर या फिर एनी बेस रेज्ड टू द पावर 0 इज 1, वो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है, ठीक। चलो दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। ये पहला रूल बहुत आसान था कि बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा अगर बेस कुछ भी हो, पावर 1 हो, अगर बेस कुछ भी हो, पावर 1 हो तो आंसर क्या हो जाता है, बेस के बराबर ही हो जाता है, ठीक ना। पावर 1 हो तो बेस के बराबर ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे -25/36 रेज टू द पावर 1, -25/36 रेज टू द पावर 1, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, जो बेस है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो जब पावर 1 होता है तो आंसर बेस ही बन जाता है, ठीक। थर्ड रूल क्या है कि अगर हमारा बेस कुछ भी हो और पावर जो हो वो हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो, पावर हमारा क्या हो, नेगेटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लो बेस हमारा लिया 4/3
और हमारा पावर जो है -2 हो, ठीक ना, या 4/3 लिया, 4/3 लिया और पावर हमारा -2/3 हो, कुछ भी ऐसा, ठीक ना। पावर हमारा बस हमको याद याद यहाँ पे ये रखना है कि पावर जो है वो हमारा नेगेटिव ले रहे हैं हम, ठीक ना। जब भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए कि इस पावर को कन्वर्ट कर लीजिए, पावर को क्या कर लीजिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर में चेंज कर लीजिए। क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो काम हमारा आसान होता है। जैसे मान लो अगर किसी भी बेस पे पावर पॉजिटिव है तो आसान होता है ना, उतने टाइम से आपको उसको इंटू कर देना, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर यही पावर माइनस में रहा तो क्या करें ये हमें समझ में नहीं आता, ठीक ना। तो पहला स्टेप क्या है कि इसको हम लोग नेगेटिव कर लें, नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लें, ठीक ना। और इसका बस एकमात्र रूल है कि आप जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, बेस का रेसिप्रोकल कर दो। और बेस जैसे ही रेसिप्रोकल होता है तो पावर अपना साइन चेंज कर लेता है, पावर रिवर्सेस इट्स साइन, पावर अपना साइन अपोजिट कर लेगा। अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे पावर क्या है हमारा -2 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, अपसाइड डाउन, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो हमारा डिनोमिनेटर। और जैसे ही आप बेस का रेसिप्रोकल करेंगे पावर अपना साइन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। जैसे ही आप बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब अपसाइड डाउन कर देंगे, तो पावर अपना साइन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। -2/3 सॉरी -2/3 बिकम्स +2/3, +2/3। इसका रेसिप्रोकल नहीं करना, ठीक ना, इसका रेसिप्रोकल नहीं करना है। रेसिप्रोकल किसका करना है, बेस का रेसिप्रोकल। 4/3 बिकम्स 3/4 और पावर क्या हो जाएगा, वो अपना साइन रिवर्स कर लेगा, ठीक ना। तो अभी हमने क्या क्या रूल पढ़ा, पहला रूल क्या था हमारा कि बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। बेस कुछ भी हो अगर पावर 1 है, बेस कुछ भी हो पावर अगर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। बेस कुछ भी हो अगर पावर 1 है तो आंसर वो बेस के बराबर ही हो जाएगा। और अगर नेगेटिव रैशनल नंबर इज यूज्ड एज पावर, अगर पावर क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि उसको पॉजिटिव कर लीजिए। और पॉजिटिव के लिए तो हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक। देखो जो फोर्थ रूल है वो हमारा क्या है, a/b/c⁴n। अच्छा देखो a, b और c के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो हम लोग को मानना क्या होता है कि उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक ना। और ये रूल उसी वक्त लगता है जब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेपरेटेड बाय मल्टीप्लाइड साइन होगा, तभी ये रूल लगता है, ठीक ना। हाँ तो जब भी क्या हो, अगर कॉमन बेस, कॉमन पावर हो, पावर अगर कॉमन, ये चीज़ जो बेस हो, बेस में बहुत सारे नंबर हो, सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, और वो कॉमन पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो a⁴n मल्टीप्लाइड बाय b⁴n मल्टीप्लाइड बाय c⁴n। समझ रहे, ये रूल क्या कह रहा है कि बेस कुछ भी हो या कितना बेस भी हो, अगर उन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड दे शेयर अ कॉमन पावर, अगर उनका पावर क्या हो, कॉमन होगा, तो ये पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे बेस के ऊपर, ठीक ना। हाँ लेकिन इसका मतलब ये मत कर लेना कि अगर a + b + c⁴n हो तो इसको ऐसे मत कर लेना, an + bn + cn, ये कर लोगे तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, इसको कभी नहीं करना है, ठीक ना। इवन माइनस का साइन भी रहता तो यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते थे, ठीक ना। ओनली कब लगाते हैं, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तभी ये पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे बेस के ऊपर, ठीक ना। चलिए फिफ्थ रूल भी देख लेते हैं, इसी का ठीक उल्टा जब डिवीजन में हो, जैसे मान लो a/b, बेस क्या हो, ऐसा हो, बेस एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन में हो और दे शेयर अ कॉमन पावर, अगर वो कॉमन पावर को शेयर कर रहे हैं, ठीक ना। तो जब भी कॉमन पावर शेयर कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ तो a/b⁴n रहेगा तो क्या होगा, n जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन उसी वक्त होता है जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का साइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a⁴n अपॉन b⁴n, ठीक ना। तो ऐसे ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है आपको कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो या फिर डिवाइड का साइन हो, तभी ये जो पावर होता है वो सारे बेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितने भी बेस होंगे 3 4 5 सब पे वो पावर क्या हो जाएगा, a⁴n b⁴n c⁴n, जितना भी होगा a⁴n अपॉन b⁴n, ठीक। अब जो सिक्स्थ लॉ है वो ये है कि अगर मान लो दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, दो एक्सपोनेंशियल नंबर को
अगर आपको मल्टीप्लाई करना है एंड दे शेयर द कॉमन बेस, अगर दोनों का बेस क्या है, सेम हो, ठीक ना, सेम बेस सेम होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट निकालते वक्त हम लोग को क्या करना होता है, कॉमन बेस यूज करना है आपको और पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक ना, पावर को ऐड कर देते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये 3/4 है रेज टू पावर 6 इंटू 3/4 रेज टू पावर -9, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या देखो, क्या करना है, दोनों को इंटू करना है और दोनों सेम बेस है, जब भी बेस सेम हो तो कॉमन बेस यूज करो और फिर पावर को ऐड कर दो। तो 6 प्लस -9, जो भी पावर हो उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे पावर क्या था, एक पे 6 था और एक पे -9 था, तो 6 प्लस -9 और ये क्या हो जाता है 3/4 रेज टू द पावर 6 -9 विच बिकम्स 3/4 रेज टू द पावर -3। अच्छा, जब भी ऐसा रिजल्ट आ जाए आपका जहाँ पे बेस हो और पावर आपका नेगेटिव में हो, तो कोशिश ये करना चाहिए हम लोग को, ऐसे गलत नहीं है ये, बट कोशिश ये करना चाहिए कि पावर आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव पावर रखने के लिए तो बस एक ही मेथड है, क्या, रेसिप्रोकल कर दो बेस का। तो बेस का रेसिप्रोकल मतलब 3/4 बिकम्स 4/3 और जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल होगा पावर आपका क्या हो जाएगा, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर आपको इसको रैशनल नंबर में चेंज करना होगा तो फिर 4 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3 कर दो, तो जो कि 64/27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट लॉ कहते हैं इसको। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर को आपको इंटू करना होगा तो उनका जो कॉमन बेस होता है उसको यूज़ करते हैं और फिर पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जितने भी हो। अगर 5 होंगे, जैसे मान लो अगर ऐसा होता कि a रेज टू द पावर m इंटू बी ए रेज टू द पावर n इंटू ए रेज टू द पावर -c, तो क्या करना, बस जितने भी हो अगर बेस सेम है तो आपको बेस कॉमन यूज करना है और पावर्स को ऐड कर देना, m + n + -c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो जब मल्टीप्लाई करना होगा तो वो यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए डिवाइड करना हो, जैसे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, देखो दो एक्सपोनेंशियल नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और दोनों का बेस क्या है, सेम हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस जो कॉमन है उसको, जो कॉमन बेस होगा वो ले लो और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों के पावर का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल पे जैसे मान लो ये 3/4 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/4 रेज टू द पावर -4 है, ठीक ना। ये दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर हैं, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो क्या करना है, 3/4 क्या है, कॉमन बेस है ना, तो उस बेस को सेलेक्ट करो, चूज करो और दोनों के पावर को क्या कर दे, दोनों पावर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 6 - -4, जो भी पावर होगा -4 होगा तो -4 ही पुट करना और बीच में माइनस साइन, ठीक ना। दोनों पावर का क्या कर देते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल लेते हैं एंड इट बिकम्स 3/4 रेज टू द पावर 6 प्लस माइनस बिकम्स +4 और वो क्या हो जाएगा 3/4 रेज टू द पावर 10, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, जब डिवाइड करना हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब मल्टीप्लाई करना हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक। और जो इससे 7 लॉ हो गया एक्सपोनेंट्स का। जो लास्ट वाला है, जो 8th लॉ है, उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ पावर रूल या फिर पावर ऑफ पावर लॉ। जैसे मान लो ये हमारा एक बेस है, ठीक ना, इट इज रेज टू समथिंग, ठीक ना, -1/2 रेज टू द पावर 2, तो ये इसका पावर हो गया, 2 क्या हो गया इसका पावर। और अगर इसके ऊपर भी कुछ लग गया, जैसे देखो -1/2 तो बेस हो गया, ये हमारा पावर हो गया और ये क्या हो गया, पावर ऑफ पावर। जब भी ऐसा पावर ऑफ पावर दे, मतलब 2 पावर हो गया ना, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम लोग को इस दोनों को एक पावर में चेंज करना है। और एक पावर में चेंज करने का तरीका क्या है कि बेस को आप एज इट इज रखिए और जो पावर्स हैं उस दोनों पावर का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा, -1/2 जो कि हमारा बेस है और पावर इंटू पावर क्या हो जाएगा, 2 × -3 बिकम्स -6। अच्छा, फिर से देखो यहाँ पे पावर क्या है ना, नेगेटिव है, तो पावर जब भी नेगेटिव हो तो कोशिश करना है कि उसको पॉजिटिव कर लें और पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल। तो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 2 -2 मतलब, और -6 बिकम्स +6, ठीक ना। तो ये वाला पावर ऑफ पावर लॉ क्या कहता है कि अ बेस रेज टू द पावर m, ठीक ना,
इज अगेन रेज टू द पावर n, ठीक ना, ये पावर ऑफ पावर हो गया, ये पावर ऑफ पावर, तो इसका एक पावर क्या निकलेगा, a m n, यानी m इंटू n, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट खत्म कर लिए। तो एक बार मैं बस रिवाइज करा देता हूँ आपको। हाँ, तो क्विक रिवीजन के लिए देख लीजिए, सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो एक साथ लिखे हुए हैं। जैसे देखिए a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर n, तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, अगर बीच में इंटू का साइन हो तो पावर ऐड कर देते हैं, बेस सेम हो और जब बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑन दैट कॉमन बेस, ठीक। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 बिकम्स 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 1 बिकम्स द बेस इटसेल्फ, एनी नंबर रेज टू द पावर -1 या फिर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, उसको पॉजिटिव में चेंज करना। तो जो भी बेस होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो मतलब पावर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1 लिया है बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक ना। अच्छा, बेस, बहुत सारे बेस हो सकते हैं सेपरेटेड बाय मल्टीप्लाइड साइन, और अगर वो कॉमन पावर शेयर कर रहे हैं तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सारे बेस के ऊपर, ठीक ना। सेम डिवीजन में भी पावर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उस दिन हमने लास्ट क्लास में हमने 2 टर्म बताया था, रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स। जैसे देखो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा। जैसे मान लो 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक ना। 3/4 एक नंबर था, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। करना क्या है बस आपको, इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा और इसका जो न्यूमरेटर होगा उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक। ये हो गया रेसिप्रोकल। दूसरा टर्म जो है वो एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, हमेशा यूज होगा। तो रेसिप्रोकल में क्या करना है, अपसाइड डाउन कर देना, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर तुमसे कोई पूछा कि ए एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि ए में क्या ऐड किया जाए कि सम जो हो वो 0 हो जाए। ए में क्या ऐड किया जाए, लेट द नंबर बी एक्स, ए में क्या ऐड किया जाए, जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए पूछा, इसका मतलब ए में क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे वो नंबर क्या आ जाएगा, 0 - a एंड इट बिकम्स -a, ठीक ना। समझ रहे हो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू दैट नंबर, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू दिस नंबर बिकम्स 0, ठीक ना। जैसे मान लो अगर एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक ना। अगर -3/4 पूछा जाए तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3/4, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों टर्म का मतलब समझ गए। रेसिप्रोकल, ये है रेसिप्रोकल में क्या कर देते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं, और एडिटिव इनवर्स में एक ऐसा नंबर करते हैं जिसको उसके साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों टर्म भी हमारा खत्म हो गया। तो एक्सपोनेंट में बस यही सब चीज़ें, कुछ बेसिक लॉज हैं और कुछ जो बेसिक आइडिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो सब। अब इसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग तरह के मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक ना। हाँ, तो थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग ऑलमोस्ट डन कर लिए हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस का सेक्शन बचा हुआ है एक्सपोनेंट का वो करेंगे, और फिर जो रेडिकल वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट, उसको खत्म करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पहले और इस वीडियो मिलाकर हमने सारा थ्योरी खत्म कर लिया है। क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।